आपने कहा कुमारी सैलजा हमारी नेता है, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता नहीं मानते? तो राहुल जी की क्या सोच है हरियाणा के लिए? इन्होंने उसकी छवि खराब करने के लिए अच्छा। ने बहुत पैसा खराब किया। ओके। उसको पप्पू बनाने के लिए। हरियाणा में इस वक्त कितने गुट हैं? ईमानदारी से जवाब देना। देखिए, वो उनका अपना पर्सनल लालच हो सकता है। नहीं, वो तो सरेआम कह के गए हैं, यहाँ पर अनदेखी होती है कार्यकर्ताओं की। नहीं, तो फिर दोबारा वापस क्यों आ जाते हैं वही लोग? चलिए ये बता दीजिए ना, करीबी कौन है फिर हरियाणा में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, सुरजेवाला हैं, या फिर कुमारी सैलजा करीबी हैं? राहुल गांधी के करीबी कौन है? हरियाणा की बात की जाए तो सिखों की क्या कंडीशन है यहाँ पर? सिख क्या बीजेपी के साथ हैं या फिर कांग्रेस के साथ हैं? मेंबर कौन बनाए? जो शराब पीते हैं, जो कटिंग करते हैं, इस टाइप के मेंबर बनाए गए। जाट लैंड जो है राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु है हरियाणा का, लेकिन उसमें भी पिछली बार कांग्रेस विफल रही थी। सर, दिक्कत कहाँ है? 25% जाट है, 4.5% जट सिख है। दिल्ली जहां से सरकार चलती है वहां से हम 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं। यानी कि मैं बात अंबाला की कर रहा हूं। अंबाला शहर की बात की जाए तो कई मामलों में विश्वविख्यात है। कपड़ा उद्योग की बात की जाए या फिर अंबाला कैंट की बात की जाए, ये 8 किलोमीटर दूर है, ये भी इसी भाग में आता है। ये वैज्ञानिक उपकरण के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। ये तमाम चीज़ें हैं फिलहाल, लेकिन अंबाला की बात की जाए तो कुछ मुद्दे हैं। हालांकि लोकसभा चुनावों की लहर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाणा में चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव भी सर पर हैं, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। और अंबाला जो है 1709 में जब मुगलों का हमला हुआ था यहाँ पर, तो सिखों ने इसकी आज़ादी करवाई थी। सिखों ने काफ़ी संघर्ष और खून बहाया है इस धरती के लिए, और अंबिका मंदिर भी है यहाँ पर। कहा जाता है इस वजह से इसका नाम अंबाला पड़ा है। सुखविंदर सिंह जैलदार हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के आप संभावित प्रत्याशी हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई, कांग्रेस में कैसे आए? पैराशूट लैंडिंग है या फिर कर्मठ कार्यकर्ता हैं आप? नहीं, देखो, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी में कांग्रेस के साथ हूँ। ओके। मेरे ग्रैंडफादर के फादर, मेरे फादर और मैं, हम शुरू से कांग्रेसी हैं जी। आज़ादी के लड़ाई के अंदर मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडफादर के फादर, वो उनका सहयोग रहा बहुत आज़ादी की लड़ाई के अंदर। जी। मेरे दादाजी अंबाला शहर के कांग्रेस के जॉइंट पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रहे हैं। ओके। सरदार शमशेर सिंह जैलदार जी। हमने, होता है कि 2 दिन लोग काम करते हैं, अपना कुछ मांग लेते हैं, हमने कभी मांगा नहीं पार्टी से। ओके। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर स्कूल टाइम से हूँ। जब मैं 9th 8th में था, तब से, मतलब आप 1990 की बात कीजिए, तब मैं 9th में था। अच्छा। तब से मैं लगातार कांग्रेस के साथ हूँ। तो सुमेर चंद भट्ट जी हमारे यहाँ से जो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, तो उनका एमएलए का चुनाव जब उन्होंने 1991 में लड़ा, तब मैं 16 साल का, मात्र 15 साल का इतना रहा हूँगा। अच्छा। तो मैं अपने मेरे दादाजी गांव के सरपंच थे। 2 गांव की हमारी पंचायत थी, 2 गांव के सरपंच थे। सदोपुर हमारा ये चंडीगढ़ रोड पे गांव है, तो उस गांव के वो सरपंच थे, 2 गांव के इकट्ठे, जी जी। लोगड़ और सदोपुर के। तो मेरा उनके साथ आना जाना बहुत ज़्यादा रहता था, दादाजी के साथ। तो जब मंडल आयोग का समय आया, बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, तब मेरे जो कज़न ब्रदर था वो प्रेसिडेंट था अच्छा। कॉलेज का। तो उनके, जब उस एजुटेशन के अंदर भी मैं उनके साथ जाता था। तो मैंने कांग्रेस के लिए लगातार मैं वर्क करता रहा। तो मतलब ये नहीं कहिए कि हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लगातार कांग्रेसी हैं। कभी हमने पार्टी ड्रॉप नहीं की, कभी भी ऐसा समय नहीं है कि हमने पार्टी छोड़ी हो और हमने कभी पार्टी से कुछ मांगो। पहली बार है 2014 में मैं पार्टी के लिए यहाँ से कैंडिडेट बनना चाहता था, एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी ने, चलो उस टाइम मुझे मौका ना देकर किसी अन्य को दिया जी। मैं उस चीज़ में मैं एग्री था पार्टी के उस जॉब के साथ। 2019 का चुनाव है, 2024 में अभी मुझे अब पूरा विश्वास है कि पार्टी मेरे पे, हाँ, कहा जा रहा है आप संभावित प्रत्याशी हैं। ये तो किसकी देन है? ये सैलजा गुट से आप जुड़े हुए हैं शायद, इसलिए? देखिए, कुमारी शैलजा जी हमारी नेता हैं, तो हमारा हर व्यक्ति का अपना मांगना उसका हक है। तो मैं भी अपने आप को देखता हूँ कि आपने कहा कुमारी सैलजा हमारी नेता हैं। हाँ जी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता नहीं मानते? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन एक सबसे होता है कि एक माँ के 4 बेटे होते हैं, उनमें से कई बार एक ज़्यादा क्लोज होता है, एक दूर होता है। तो हमारी जो नेता है वो कुमारी शैलजा जी हैं। अच्छा। मैं कुमारी शैलजा जी के साथ हूँ। नेता सभी सर्वोपरि है हमारे लिए, लेकिन जो हमारे यहाँ से एमपी रही होगा, तो
हमारे लिए कुमारी शैलजा जी का आदेश सर्वमान्य है। जो वो कहें कि इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन लड़ेंगे। वो कहें कि आप भाई आपने बैठना है, आपने कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं करें। वो कहेंगे पार्टी की सेवा करो, जैसा बहन जी कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। मतलब हमारा देखिए, मैंने आपको बताया, हमने कभी ये तो है नहीं कि कुछ मिलेगा नहीं हम दौड़ चलेंगे। हम तो अपनी पार्टी के साथ हैं, मतलब शुरू से, ना पहले कभी गए ना अब आगे जाएंगे। मुझे 2014 के अंदर पार्टी ने, बीजेपी ने बहुत बार अप्रोच की कि आप इलेक्शन लड़ो, हम आपको टिकट देते हैं। अच्छा। बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे, आपको पता है। तो लेकिन मेरा एक था कि मैंने अपनी पार्टी की सेवा करनी है। मैं प्रियंका वाड्रा जी और राहुल जी के साथ काम करना चाहता हूँ। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, बीजेपी फंडिंग देती है, आप आए ज्वाइन करें, कुछ लोगों पर केस होते हैं, लोग बचने के लिए बीजेपी जाते हैं, तो आपके साथ तो नहीं ऐसा कुछ हुआ ना? ये आपको फंडिंग बीजेपी उसी को देगी जिसमें, और उसको देखेगा कि लचकीलापन की टूटेगा। अप्रोच उसी को करता है वो, क्योंकि जहां लगेगा किसी में कोई कमी होगी, हमारे में कोई कमी नहीं, हमने जमींदार फैमिली से, आपको तो नहीं कोई अप्रोचमेंट हुई ना? कोई अप्रोच इस टाइप की नहीं आई है। लोगों से सुनते हैं कि किसी को आई, किसी को आई, लेकिन हमें कोई अप्रोच नहीं, क्योंकि मेरा एक ही मत था कि मैंने अपनी पार्टी के साथ रहना, दूसरी बात ही नहीं करनी। तो मैंने आपको बताया कि मैं राहुल जी के साथ अमेठी चुनाव में 2014 में रहा हूँ। प्रियंका जी के साथ, प्रियंका जी थे, राहुल जी भी वहाँ आए, तो मैंने उनके साथ कन्वेंसिंग भी की। मुसाफिर खाना में मैं राहुल जी की कन्वेंसिंग में डोर टू डोर हमने किया वहाँ पे। तो प्रियंका जी के हमने रोड शो कराए, वहाँ पे हम प्रियंका जी के साथ रहा। तो इसलिए आप ये सोचिए, जब मैं 1200 किलोमीटर पार्टी के लिए जाके, मैंने देश का कोई कोना नहीं छोड़ा। अभी मैं मध्य प्रदेश चुनाव में भी था, सज्जन वर्मा जी वहाँ पे चुनाव लड़े, राजस्थान में भी गए, हमारे देव गुजर जी हैं, प्रियंका जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी हैं। तो हम वहाँ पे, देखिए मेरा जुनून है पार्टी के लिए जी, मतलब मैं तो, मेरे लिए तो कांग्रेस से ही कांग्रेस है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो मैंने मतलब मैं तो अपनी पार्टी के अलावा कुछ और सोचता नहीं। मुझे पार्टी के 2000 किलोमीटर हो या 10,000 किलोमीटर चलो, हम तो हरियाणा की भी बातें होती होंगी, बताया होगा क्या कुछ चल रहा है। तो राहुल जी की क्या सोच है हरियाणा के लिए? राहुल जी की सोच बहुत बढ़िया है। राहुल जी एक बहुत ही नेक इंसान है। जिस टाइप की इन्होंने छवि बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन राहुल जी उस टाइप के बिल्कुल नहीं है। निहायत ही मतलब बढ़िया, इतने बढ़िया इंसान है। जो बंदा एक पैसा खर्च किया, मतलब इन्होंने उसकी छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने बहुत पैसा खराब किया। ओके, मीडिया सेल, आईटी सेल जो है, आईटी सेल से उनको पप्पू बनाने के लिए। लेकिन एक ना एक दिन बाद लोगों को सच जरूर पता चलता है। आज सभी को पता चल गया कि राहुल जी बहुत बढ़िया और नेक दिल। नेक होना ठीक है, मेरा सवाल है हरियाणा के लिए क्या विजन है? हरियाणा के लिए बहुत अच्छा विजन है उनका। हरियाणा में आगे सरकार भी आएगी। देखिए अभी आप उनका एक तो आम लोगों से उनका जुड़ाव बहुत है। वो किसान से, किसान का दर्द समझते हैं, कुली का भी दर्द समझते हैं, लेबर वाले का भी दर्द समझते हैं, व्यापारी का भी समझते हैं। वो हर टाइप के लोगों को उनके बीच में जाके उनका दर्द समझते भी हैं, देखते भी हैं कि किस टाइप की लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, हरियाणा में इस वक्त कितने गुट हैं? ईमानदारी से जवाब देना। हरियाणा में गुट कोई नहीं है, सब देखिए, अब अपना स्टाइल होता है राजनीति करने का जी। हरियाणा में कांग्रेस एक ही पार्टी है, एक ही झंडे के नीचे सब लोग हैं। ये अपना, ये एक लोगों का बनाया बहुत है कि इसके ये गुट है, इसका। आप हरियाणा में ना, दिक्कत कांग्रेस की है, हरियाणा में आप किसी एक को लीडर ही नहीं मानते। इसी वजह से अशोक तंवर गए और भी कई चेहरे तब्दील होते हुए नजर आए। ये समस्या क्यों है हरियाणा में? देखिए कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इसमें आप ये देखिए, इसमें नेता ही नेता है। हरियाणा की बात कर रहे हैं ना सर, 90 विधानसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं, कितना बड़ा हरियाणा है। हम चयन ही नहीं कर पा रहे, तो फिर वो कैसे चलेगी कांग्रेस? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अब उदयवान जी हमारे हेड हैं जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उससे पहले कुमारी शैलजा जी थी जी, उससे पहले अशोक तंवर जी थे। किसने कहा कि अशोक तंवर को प्रेसिडेंट नहीं माना? किसने कहा उदयवान जी को नहीं मानते? तो फिर वो गए क्यों छोड़ के? किसने? देखिए वो उनका अपना पर्सनल लालच हो सकता है। नहीं, वो तो सरेआम कह के गए हैं, यहाँ पर अनदेखी होती है कार्यकर्ताओं की। नहीं, फिर दोबारा वापस क्यों आ जाते हैं वही लोग? पार्टी ने उनको सब कुछ दिया। एक आम फैमिली से उठा के उनको नेशनल NSUI का सेक्रेटरी बनाया, NSUI का प्रेसिडेंट बनाया, यूथ का प्रेसिडेंट बनाया, उनको MP का चुनाव लड़ाया, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इससे ज़्यादा क्या देगी पार्टी? आप सोचिए, क्या इससे ज़्यादा क्या चाहते हो आप?
तो क्या आपको पहले दिन मतलब जमीन से उठा के कहें कि आपको मुख्यमंत्री? चलिए ये बता दीजिए ना, करीबी कौन है फिर हरियाणा में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, सुरजेवाला हैं, या फिर कुमारी सैलजा करीबी हैं? राहुल गांधी के करीबी कौन है? देखिए, राहुल गांधी के सभी लोग करीबी हैं। राहुल जी की कोर कमेटी के मेंबर हैं कुमारी शैलजा जी, राहुल जी के कोर कमेटी के मेंबर हैं सुरजेवाला जी, ठीक है। और राहुल जी के, प्रियंका जी के बिल्कुल क्लोज हैं, अपना हुड्डा साहब भी उनके क्लोज ही हैं, ओके। और दीपेंद्र हुड्डा भी। तो ऐसा कोई नेता नहीं है, राहुल जी सभी को बुलाते हैं, उनसे कोई भी मिलिए, उनके मन में इस टाइप का कोई नहीं है कि उनके लिए सभी नेता एक समान है। क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति होगी कांग्रेस की? कांग्रेस इस बार 10 की 10 सीटें लोकसभा की लेके जाएगी, और 90 विधानसभा में से कम 75 सीटें लेके जाएगी। 75 सीटें। मेरा ये कैसे संभव है? क्या हमारे पास, आप के सर्वे आपको बता रहे होंगे, हमारे पास अपने इंटरनल सर्वे हैं, हम बड़ी अच्छी फाइट से जीत रहे हैं। जाट वोट बैंक की भी बात कर रही थी कांग्रेस। हुड्डा कई क्षेत्रों में काफ़ी मजबूत हैं, सोनीपत की बात की जाए, रोहतक की बात की जाए, बहुत ज़्यादा प्रचार भी हुआ, और जाट लैंड जो है राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु है हरियाणा का, लेकिन उसमें भी पिछली बार कांग्रेस विफल रही थी। सर दिक्कत कहाँ है, ये मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। हमारे साथ 25% जाट है, 4.5% जट सिख है, ठीक है। 30% सीधे सीधे वो जाट जो है वो कांग्रेस के साथ है, ठीक है। ये हमारा आउटर एरिया, बॉर्डर एरिया। हरियाणा ज्यादातर एरिया पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है, और किसानी मुद्दा है। किसान बीजेपी से बहुत दुखी है, जितना चाहे किसान वो किसी भी जाति से, जाट तो है ही, किसान चाहे किसी भी जाति से है, वो किसान कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस के साथ किसान के अलावा और बहुत से लोग हैं। मतलब आप देखिए, आपके पास 3 करोड़ में से सीधी सीधी 1 करोड़ आबादी तो आपके साथ सीधी जुड़ी हुई है। ठीक है। मतलब आपको हराने वाला कौन है? मतलब हमारे पास जो जाट है वो हमारे साथ है, बिल्कुल साथ है। एससी समाज हमारे साथ है, एससी बीसी समाज हमारे साथ है। चलो आप एक चीज़ मान के चलिए कि यहाँ पर पानी का मुद्दा हो गया या किसानी का मुद्दा हो गया, वो प्रमुख होगा, आप भी उस चीज़ को उठाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस इस मामले में विफल है? हालांकि एसवाइएल का शोर तो हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है, लेकिन आपका हरियाणा का जो समझौता है वो राजस्थान के साथ भी हो रहा है। पहले ही पानी की कमी है, लेकिन हरियाणा राजस्थान को पानी देने की तैयारी कर रहा है। आपको लगता है इन मुद्दों को उठाना चाहिए? देखिए, हरियाणा कांग्रेस ने राजस्थान को पानी नहीं दिया, ठीक है, लेकिन मुद्दों की कमी तो लग रही है ना, प्रचार में चीजें नहीं आ रही हैं आपके। बीजेपी नीचे नीचे कई समझौते कर रही है, कई बार वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई हरियाणा की, वो खराब है। कांग्रेस के समय में भी ये स्थिति थी। देखिए, एक स्कैम के मामले में भी कांग्रेस चर्चित रही, के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सरकार भी हमेशा इस मामले में घिरी रही। नफे सिंह राठी की ठीक है आप बात कर रहे हैं, क्राइम तो आपकी कांग्रेस सरकार में भी काफी हुआ था सर। कांग्रेस की सरकार में क्राइम का ग्राफ इतना नहीं था उस टाइम। क्राइम, देखिए क्राइम थोड़ा बहुत पब्लिक है, ये उनके मन में क्या है, लड़ाई आपस की कोई छोटी मोट होती है, आपस में लड़ाई हो जाती है, कई बार वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई गैंगस्टरवाद या इस टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। आज तो सरेआम लोगों को फरौती आती है। फरौती देने वाले कौन है? इनके अपने लोग हैं। आप बीजेपी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि गैंगवाद को उन्होंने बढ़ाया। आप देखिए, जितने बड़े बड़े गैंग हैं वो बीजेपी के अपने शागिर्द हैं। बीजेपी के लोग जो नेता हैं उनके घर पे ही रहते हैं। वो नहीं, कौन रहता है बताए तो सही। मैं इस चीज में नहीं पढ़ना। नहीं, आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जरा संक्षेप में बताएं ऐसा कौन सा चेहरा है और किसके घर में ये गैंगस्टर रहते हैं सर? ये आप जब टाइम आएगा हम आपको बताएंगे। कौन सा टाइम? ये सही टाइम है सर, चुनावों से पहले बात करें, आप बताएं। नहीं, चुनावों इस चीज को एक्सपोज करने का सही तरीका है सर। पता क्या है, कई इनके ऐसे एमपी हैं जो सीधे सीधे, आप ब्रिजमोहन जी ले लो, इनका जो प्लेयर थे उसके फेडरेशन के, वो दूसरा मुद्दा है सर, आप गैंगस्टर की बात कीजिए। और क्या है वो, उनके साथ कौन नहीं, उनके साथ इनके और भी बहुत से नेता। देखिए, आपने गैंगस्टर से जोड़ दिया ब्रिजभूषण को भी। बिल्कुल, उनका वो कैसे, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ सर, समझाएं मुझे कैसे गैंग ही चलाते हैं। अच्छा, ये कौन सा गैंग है? आप उन्होंने जबरदस्ती फेडरेशन का दोबारा से चुनाव कराया, अपने बंदों को बना लिया। आप मुद्दे को देखिए, डाइवर्ट कर रहे हैं। आप देखिए, केजरीवाल का मुद्दा हो गया, ये क्या है? अब गैंगवार क्या होता है? लड़ाई होती है, किसी को जबरदस्ती दबाना, प्रेशराइज करना और उसको लेके आना, अपने साथ लेके आना। गैंगवार क्या है? यानी गैंगस्टर क्या है? गैंगस्टर दबाता है, उससे अपनी बात मनवाता है। आप कांग्रेसी हैं और आप आने वाले प्रत्याशी हैं, वो मैं मान रहा हूँ। आप
बातों को घुमाना सीख गए और बात को घुमा के आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं। देखिए इनका, या तो आप सीधा कहिए हाँ मेरे मुंह से निकल गया। नहीं, देखिए इन्होंने जो जिस टाइप की ये राजनीति कर रहे हैं जी, जिस टाइप से ये लोगों को, ईडी और सीबीआई इनकी क्या है, इनका गैंग है जी। क्या है वो एक ईडी इंडिपेंडेंट बॉडी है सर, बॉडी, लेकिन वो बीजेपी की पर्सनल बॉडी बन के रहेगी। आप बताएं अम्बाला को कितना जानते हैं। मैं पला बड़ा अम्बाला में, स्कूलिंग मेरी अम्बाला की। क्या समस्याएं लगती हैं अम्बाला में समस्या ही समस्या है। अम्बाला में आप किसी एक समस्या, आप किसी एक चीज की बात हो तो बात करिए। अम्बाला में चलिए 5 चीजें बता दीजिए। अम्बाला का महावीर पार्क पिछले 9 साल से पेंडिंग पड़ा है। जी, महावीर पार्क का नामो निशान वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं हुआ। अम्बाला में आस्था का केंद्र है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 3 ही स्थान है जहाँ पे भगवान बावन का मेला लगता है। जी, ठाकुर द्वारा जी, वो मंदिर है और वो तालाब है। उसको बढ़ाने के लिए बजट पास हुआ 11 करोड़ का। आज उसके ऊपर 13 करोड़ 70 लाख समथिंग लग चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर आप उसकी हालत जाके देखो, पानी वहाँ पे नहीं, गंदगी उसके अंदर है, दीवारें उसकी ढह रही हैं, बुरा हाल है। आप जो आपका धार्मिक केंद्र है, जिस धर्म की आड़ में आपने राजनीति की, ठीक है, आपने धर्म की राजनीति की, आपने मंदिर मस्जिद की राजनीति की, आपने कहा जी मंदिर हमारा है, ये आज उसी भगवान बावन की, जिसने अपने 3 कदम के अंदर पूरी धरती आसमान नाप दिया, आपको उससे भी डर नहीं लगता? आपने उसके नाम पे पैसे खा लिए। इन्होंने जिस जगह को 1 से 1.5 करोड़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उस पर 13 करोड़ लग के भी कंप्लीट नहीं हुआ, आज भी पेंडिंग। आज भी 9 साल हो गए या 9.5 साल हो गए, वो पेंडिंग पड़ा है। ड्रेनेज की समस्या काफी बड़ी समस्या है। यहाँ पे पानी सेक्टरों में, यहाँ पे फ्लड आ जाता है। आप देखिए सेक्टर में अगर फ्लड आ जाएगा, इतना बुरा हाल है। यहाँ पे आपको पीने के पानी की उसमें लीकेज आ जाती है। आप एनडीसी यहाँ पे नहीं होती, एनडीसी के लोग धक्के खा रहे हैं एनडीसी के लिए। एनडीसी कब होती है? दिन में एनडीसी नहीं होगी, रात के अंधेरे में पैसे देके एनडीसी हो जाएगी, फिर वो गायब हो जाएगी, साइड ही गायब हो जाएगी। 2,000 जो आपने एनडीसी दी, 2,000 वो करप्ट होगी जी, हमारी फाइल ही करप्ट होगी। तो ये क्या है? बीजेपी सरकार ने बड़ा सोच समझ के, देखिए बीजेपी का एक और बड़ा घोटाला है, सरकार आएगी हम इंक्वायरी कराएंगे जी। बीजेपी की जब गवर्नमेंट बनी, पूरा अम्बाला आरसीसी है सालों से, बीजेपी के एमएलए ने कहा जी हम 11 करोड़ टाइल लगाएंगे, अम्बाला की सड़कें खोद डाली। असीम गोयल, ओके, सीधा नाम लीजिए। सड़कें खोद डाली, सड़कें खोद के टाइल लगा दी, बहुत बढ़िया चीज है, आपने टाइल लगा दी, लेकिन उससे पहले बेड तैयार करना पड़ता है आपको कच्चे कंक्रीट का, ओके, तब टाइल लगती है। आपने डायरेक्ट मिट्टी पे टाइल लगाई, टाइल बैठ गई। आज सड़कों का हाल देखो आप अम्बाला की, नाले आपने बनाए, नाले बंद पड़े। तो आप काम, कोई एक काम तो करिए। महावीर पार्क था हमारे अम्बाला में, आज महावीर पार्क दिखाइए आप कहाँ पे जी। बाल भवन था जी, बाल भवन दिखाइए, बाल भवन का है, आपको पता चल जाएगा। अभी आप और भी आप सड़कों का हाल देख लीजिए, सड़कें क्या हाल है। आप जो हाईवे है हमारे यहाँ पे, मेन रेलवे के ऊपर का पुल है जिसको 5 साल से पेंडिंग, 6 साल से पड़ा है, ओवरब्रिज हिसार हाईवे का। हिसार हाईवे का ब्रिज किस लिए बंद पड़ा है? आपने उसको आधा बना दिया, पैसा भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, क्यों नहीं कंप्लीट कर पाए? अभी किसान आएंगे, किसानों की फसल जानी है मंडी में, किसानों के लिए वही समस्या। हरियाणा की बात की जाए तो सिखों की क्या कंडीशन है यहाँ पर? सिख क्या बीजेपी के साथ हैं या फिर कांग्रेस के साथ हैं? देखिए सिखों को ये खालिस्तान बनाने पे तुरे हैं। जब अब बीजेपी के एक नेता ने पश्चिम बंगाल के अंदर क्या कहा आपको पता ही है, सिख आईपीएस को आप ऐसी लैंग्वेज बोल सकते हो, खालिस्तानी बोल सकते हो। सिख समाज में बहुत इन्होंने सिखों को किया क्या? हमारी एक एसजीपीसी संस्था है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, बिल्कुल, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही थी जी। इन्होंने क्या किया, उसकी संस्था को तोड़ मरोड़ के अपने मेंबर बैठा के महंत को उसका प्रधान बना दिया जी। उसके बाद जब शोर हुआ, महंत को पता ही कुछ नहीं था, तो फिर अब नया बना दिया। मेंबर कौन बनाए? जो शराब पीते हैं, जो कटिंग करती हैं, इस टाइप के मेंबर बनाए हुए। तो इन्होंने यूटिलाइज कर रहे हैं अपने लिए, सिखों के लिए नहीं। ये उसका ये चाहते हैं सिखों की संस्था पे अपना कब्जा करना।
हरियाणा कमेटी में भी इंटरफेयर रहा है बीजेपी सरकार का? बिल्कुल, हरियाणा कमेटी की ही बात कर रहा हूँ मैं। हरियाणा पर कमेटी कैसे? हाँ, हरियाणा कमेटी में जो मान था वो कौन था? बीजेपी का ही बंदा है। हरियाणा कमेटी का जो अभी कौन है, सुदर्शन सहगल जी कौन है? बीजेपी के हैं। अभी जो अम्बाला कैंट से हैं सुदर्शन सहगल आप तो फिर ये भी कहेंगे कि दादूवाल भी बीजेपी का ही बंदा था? दादूवाल बीजेपी का ही बंदा है। दादूवाल और कौन है? मुख्यमंत्री के साथ उसकी आपको, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आपको फोटो मिल जाएंगी उसकी। तो दादूवाल को एचजीपीसी तो अपना नहीं मानती, मतलब क्योंकि उसके हमेशा जो साइड किसकी लेता रहा है, वो राम रहीम की साइड लेता रहा है या बीजेपी की साइड लेता रहा है। हमेशा उन लोगों के साथ बैठता है जो सिख समाज से दूर है। सिख समाज, देखिए सिखों के अंदर सिखों की अपनी एक संस्था है जी, जो एसजीपीसी का जो कानून है वो सबके लिए मान्य है। हमारा जो सबसे बड़ा हरियाणा कमेटी को आप नहीं मानते? कमेटी फिर देखिए हरियाणा कमेटी को कमेटी सही चुनाव करके लड़े, चुनाव में जीते हुए लोग जिनको पब्लिक चुने वो मेंबर बने, तब आप उनको हम मानेंगे कि ये लोग सही हैं। अभी आपने तो थोप दी। आपने किससे पूछा? बीजेपी ने किससे पूछ के बनाए वो मेंबर? 1966 के बाद 2-3 चीजें निकलकर सामने आई थी, जिसमें से एक इन्होंने कृषि अनुसंधान केंद्र दिया, ठीक है, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दी, दूसरी एक कमेटी बनाने की चीज भी थी जो अभी तक नहीं हुई है। आपको लगता है बीजेपी को इस और गौर फरमाना चाहिए था, या आपकी सरकार आएगी कांग्रेस पर और सिख लीडर होने के नाते आप भी इस मुद्दे को उठाएंगे? देखिए कमेटी होनी चाहिए, हम भी कहते हैं इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए सिखों की, जिसका जो सिखों की आवाज़ उठाए। आज हरियाणा में कितना सिख है, मतलब कितने, अम्बाला सारा सिखों से भरा पड़ा है। अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र, करनाल, पेहवा, सरसा, यमुनानगर, पानीपत, तो ये सारी पंजाबी बेल्ट है। पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं। तो आप इनको सीधा सीधा आप इनके साथ कर क्या रहे हो? इनको आपने दिया क्या? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी, कौन बेहतर नेता है इस वक्त? राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं है। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे को या फिर सोनिया गांधी को भी नहीं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी है नेता और सोनिया जी, देखिए कि सोनिया जी की अब तबीयत साथ नहीं देती। अच्छा, सोनिया जी बहुत बड़ी नेता रही हैं हमारी, लेकिन अभी आज के टाइम में जितना काम पार्टी के लिए राहुल जी कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे प्रधान हैं पार्टी के, बिल्कुल, लेकिन वो कहीं ना कहीं उतनी पार्टी के लिए काम नहीं कर पाएंगे। संक्षेप में जवाब, बीजेपी कह रही है 400 पार, आप कितने बार जा रहे हैं? हमारी सरकार बनेगी, हम कम से कम 330 सीट आएगी हमारी। सुखविंदर सिंह जैलदार साहब हमारे साथ जुड़े थे। इन्होंने, आपने सुना किस तरीके से मुद्दों को रखा है, और मुद्दे काफ़ी कुछ खास थे। सिखों को लेकर एक विज़न है कि कमेटी बनेगी तो मुद्दे उठाएंगे हम, सिखों के लिए काफ़ी कुछ करना भी बाकी है। तो अम्बाला से संभावित प्रत्याशी हैं और देश की सियासत को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए, और देखना होगा कि कुमारी सैलजा इन्हें कब अब टिकट देती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं। और कांग्रेस का ग्राफ क्या रहता है? बीजेपी कह रही है 400 पार, लेकिन ये कह रहे हैं 300 या 350। फिलहाल ये जनता जनार्दन है, वो लोकतंत्र के पर्व में डिसाइड करेगी। नमस्कार।